श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों का मित्र या शत्रु बनता है। ज्यादातर लोग अवसर गंवा देते हैं क्योंकि ये चौगा पहने हुए होता है और काम जैसा दिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो काल अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। मैं बहानों में विश्वास नहीं करता। मैं जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कठिन परिश्रम को प्रमुख कारक मानता हूं। मेरा विचार है कि मुझे जो भी सफलता मिली है उसके पीछे जो मेरी सबसे बड़ी विशेषता रही है वो है कठिन परिश्रम। सचमुच कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। मरिया बर्टिरोमो अगर कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर उसे अपने पास ही रखते। ये सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए। सफलता हमेशा महानता का नाम नहीं है, यह स्थिरता के बारे में है। लगातार कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है और तब महानता आती है। सफलता के लिए मार्ग संचालन करना आसान नहीं है, लेकिन कड़ी मेहनत, ड्राइव और जुनून के साथ अमेरिकी के सपने को प्राप्त करना संभव है। एक बार वचनबद्ध होने के बाद आपको वहां पहुंचने के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सकारात्मक विचार के लिए किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। कड़ी मेहनत के बिना जीवन हम मनुष्यों को कुछ भी नहीं देता। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। अपनी जुबान से दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश से बेहतर है अपनी कोशिशों से खुद को सही साबित किया जाए। अगर कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर उसे अपने पास ही रखते। वास्तविकता आसान है, वो तो धोखा है जो कठिन काम है। प्रतिभा खाने के नामक से भी सस्ती है। जो चीज एक प्रतिभावान व्यक्ति को सफल व्यक्ति से अलग करती है वो है कठिन परिश्रम। मेहनत कीजिए, लेकिन बिना योजना के नहीं। एक एक कदम उठाइए। जब एक कदम उठा चुके हों तब तैयारी करें। तैयारी। राधा कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है तो घबराइए मत, बल्कि मुस्कुराइए। यही एटीट्यूड आपको सक्सेस दिलाएगा। जो कुछ भी हम जानते हैं उससे बड़ी चीज हम नहीं जानते। सफलता वह नहीं है जो आपके पास होती है, बल्कि वह है जो आप हो। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसकी खोज करें, जो कुछ भी नहीं चाहते उससे भी बचें। जब आप इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका जीवन आपके द्वारा निर्मित किया जा सकता है तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम हो जाते हैं। अच्छा लीडर वह होता है जो दूसरों को उनके अच्छे विश्वासों पर खड़ा करता है। अगर आप कोशिश करते रहें तो अपने सपनों को पूरा करने में सफल होंगे। जब आप अपने सपनों की उड़ान का इंतजार करते हो तो दुनिया आपकी ताकतों को नहीं जानती। दृढ़ संकल्प और लगन से प्रेरित आप जो चाहते हैं वह सच होता है। जीवन आपको उतार चढ़ावों के साथ चलने को कहता है। कुछ समय खुशी, कुछ समय दुख, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उन सभी स्थितियों से सीखें और आगे बढ़ें। जीवन एक संघर्ष है, उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। जीवन के सफर में सफलता के लिए लगन, सामर्थ्य, समर्पण और धैर्य की जरूरत होती है। बस अब AIM बड़ा बनाओ, गेम अपने आप बड़ा बनेंगे। आपके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची होनी चाहिए ताकि आप उन्हें पूरा कर सकें। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि कैसे नकारात्मकता से निपटें और कैसे प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहें। जब आप अपने सपनों का निर्माण करते हो तो लोग आपके पीछे लग जाते हैं। खुश रहना ही जिंदगी का राज है। दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती है ये सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी कामयाबी बढ़ाना चाहते हो तो अपनी सोच बदलो। जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो उससे पहले उसे समझने का प्रयास करें।
लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो 15 से 22 के उम्र तक कभी भी लव के चक्कर में ना पड़े। आज कल का लव टाइम पास की चीज होती है। दोस्तों चलिए आपको एक मोटिवेशन कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूं और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस में थोड़ी जगह चाहता हूं। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहां रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज क्या मैं जान सकता हूं कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा था। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर से प्रश्न पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहां हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने को जगह दे दी।